हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता जरूरतों के नाम पर इस कविता से एमसीक्यू को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9 में पढ़ाई जाती है। जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनके सिलेबस के अंतर्गत यह कविता है। जरूरतों के नाम पर शीर्षक कविता को लिखा है कवि कुंवर नारायण जी ने। तो सबसे पहले मैं कुंवर नारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित एमसीक्यू को प्रस्तुत करूंगी। उसके बाद जरूरतों के नाम पर शीर्षक कविता से संबंधित एमसीक्यू आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि एमसीक्यू जो प्रश्न होते हैं उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसी 4 विकल्प में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, देखिए कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प हैं। पहला 19 सितंबर 1925 ईस्वी, बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी, सी 19 अक्टूबर 1927 ईस्वी, डी 19 सितंबर 1929 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण किस कविता आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 4 विकल्प हैं। ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी नई कविता आंदोलन, डी प्रयोगवाद। इसका सही उत्तर है सी नई कविता आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था जिसमें कुंवर नारायण शामिल थे। 4 ऑप्शन है। ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी नागार्जुन, डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर है बी अज्ञे। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष के लिए मिला था। 4 ऑप्शन है। ए 2003, बी 2005, सी 2007, डी 2009। इसका सही उत्तर है बी 2005। परंतु आपको यह जानना पड़ेगा कि पुरस्कार जो है उन्हें 2009 में मिला था। किस वर्ष के लिए मिला था तो 2005 हो गया, और किस वर्ष मिला था तो उसका उत्तर होगा 2009। इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण की मूल विधा क्या रही है। 4 विकल्प हैं। ए कहानी, बी नाटक, सी कविता, डी उपन्यास। इसका सही उत्तर है सी कविता। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है। यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए चक्रव्यूह, बी आत्मजयी, सी कोई दूसरा नहीं, डी मैला आंचल। तो इसका सही उत्तर होगा डी मैला आंचल, क्योंकि मैला आंचल को लिखने वाले जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, आत्मजयी किस विधा की रचना है। 4 विकल्प हैं। ए कविता संग्रह, बी खंड काव्य, सी कहानी संग्रह, डी समीक्षा। इसका सही उत्तर है बी खंड काव्य। अगला प्रश्न देखिए, कुंवर नारायण ने तनाव पत्रिका के लिए किनकी कविताओं का अनुवाद किया। 4 विकल्प हैं। ए तुलसी और सूर, बी कवाफी और बोरकेस, सी गालिब और मीर, डी निराला और पंत। इसका सही उत्तर है बी कवाफी और बोरकेस। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण का कहानी संग्रह कौन सा है। 4 विकल्प हैं। ए आज और आज से पहले, बी आकृतियों के आसपास, सी परिवेश हम तुम, डी इन दिनों। इसका सही उत्तर है बी आकृतियों के आसपास। अगला प्रश्न देखिए, कुंवर नारायण अपनी रचनाशीलता में किसके जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाने जाते हैं। 4 विकल्प हैं। ए विज्ञान और राजनीति, बी इतिहास और मिथक, सी धर्म और दर्शन, डी समाज और संस्कृति। इसका सही उत्तर है बी इतिहास और मिथक। अब चलिए जरूरतों के नाम शीर्षक कविता से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देख लें। पहला एमसीक्यू, जरूरतों के नाम पर कविता के रचयिता कौन है। 4 विकल्प हैं। ए मुक्तिबोध, बी कुंवर नारायण, सी अज्ञे, डी धूमिल। तो इसका सही उत्तर है बी कुंवर नारायण। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार हर बहस के बाद उसे क्यों अकेला छोड़ दिया जाता है। 4 विकल्प हैं। ए वह झगड़ा करता है, बी वह गलत को साबित कर देता है, सी वह चुप रहता है, डी उसे बोलना नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है बी वह गलत को साबित कर देता है। अगला प्रश्न, शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह इस पंक्ति में कवि ने किससे तुलना की है। 4 विकल्प हैं। ए अखबार से, बी शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची से, सी डायरी से, डी रजिस्टर से। इसका सही उत्तर है शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची से। अगला प्रश्न देखिए, कवि को किसकी तरह बेमुरब्बत तोड़ दिया जाता है। 4 विकल्प हैं। ए पुरानी कलम की तरह, बी अपमानजनक नाते की तरह, सी टूटे हुए चश्मे की तरह,
डी फटे कागज की तरह। तो इसका सही उत्तर है अपमानजनक नाते की तरह। अगला प्रश्न देखिए, वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं, वे कौन हैं? 4 विकल्प हैं। ए कवि के दोस्त, बी जरूरतों के नाम पर काम करने वाले लोग, सी कोर्ट के जज, डी कवि के छात्र। इसका सही उत्तर है बी, जरूरतों के नाम पर काम करने वाले लोग। अगला प्रश्न, कविता में कवि से आखिर में क्या पूछा जाता है? 4 विकल्प हैं। ए जिंदगी को बदलो, बी कविता लिखो, सी चुप हो जाओ, डी घर जाओ। इसका सही उत्तर है ए, जिंदगी को बदलो। अगला प्रश्न, वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया, यह कविता की पंक्ति है। पंक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, 4 विकल्प हैं। ए सबने मिलकर काम किया, बी जो कहा गया उसे करके दिखाना पड़ा, सी सब झूठ बोलते हैं, डी सब सो गए। इसका सही उत्तर है बी, जो कहा उसे करके दिखाना पड़ा। अगला प्रश्न, कवि को लापरवाही से कहाँ जोड़ दिया जाता है? यहाँ पर भी 4 विकल्प है। ए स्कूल की दीवार पर, बी घरेलू उपन्यासों के अंत में, डी सरकारी फाइल में, डी अखबार में। तो इसका सही उत्तर है बी, घरेलू उपन्यासों के अंत में। अगला प्रश्न, कविता का मुख्य स्वर क्या है? यहाँ भी 4 विकल्प हैं। ए खुशी का, बी व्यंग और विरोध का, सी भक्ति का, डी प्रकृति का। सही उत्तर है बी, व्यंग और विरोध का। अगला प्रश्न, कवि अपनी हार का कारण क्या मानता है? 4 विकल्प है। ए अपनी गलती, बी दूसरों की असहिष्णुता और जरूरतों का बहाना, सी पैसे की कमी, डी पढ़ाई ना करना। सही उत्तर है बी, दूसरों की असहिष्णुता और जरूरतों का बहाना। तो यहाँ पर मैंने जिन एमसीक्यू की चर्चा की है वे सभी एमसीक्यू कवि कुंवर नारायण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है और इसके साथ ही साथ उनके द्वारा रचित कविता जरूरतों के नाम शीर्षक कविता से भी संबंधित है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके सेकंड समेटिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।